अच्छी बात है। रिक्शा रिक्शा पर भाई देखिए जी लोगों को आप काम बोलो तो लेटर लाओ, लोगों का काम डाल देते, मेरे से बोलो क्या लेटर होना। हाँ जी रिक्शा भाई जैकेट आशा एमएलए साहब हाँ सेंटर में चला रहे थे सर भाई जरा पानी जाना नहीं सुराग भी आ गया होता ना था वो दीप आते पानी आगे बढ़ता गंगानगर से आ रहा है ना ये वो साफ हुआ तो पानी आगे बढ़ेगा तो यहाँ कहीं नहीं वो गंगानगर नाम रोड पे हेलमेट बना सके भाई इधर जाना है बराबर है यार, यहाँ खड़ सकते हैं। चुप गए आए भाई बराबर तुम लोगों के मारो, मैं बगल लोगों के मारता हूँ, नुमान को देना है। अभी नहीं लोगों को मारता हूँ, बगल लोगों तो सेंटर मेरे को वैरा वगैरह लगे मेरे मेरे भाई हाँ
आम्ही धक्के मारते नाही यार तुम्ही. बोला भाई. सर ये जो यहाँ पर जो नाले का काम हो रहा है सर, उस वक्त ट्रैफिक का ज़्यादा क्राउड रहेगा, ठीक है, तो किस तरीके से रोड डिवाइड करा जाएगा सर? ये बहुत खुशी की बात है. याकुतपुरा मना तबीरपुरा दरवाजे से लेके गंगानगर नाला तक ये नाला का जो रीमॉडलिंग वर्क हो रहा है बहुत ज़रूर है. इसलिए बारिश का सीज़न में ये नाला पूरा भर के पानी आजू बाजू घरों में घुस रहा है. ये रीमॉडलिंग काम हुआ तो ये सीधा हो जाता है, मगर रीमॉडलिंग वर्क अभी शुरू हुआ दबीरपुरा दरवाज़ा के ने चंचलगौड़ से आने वाला ट्रैफिक और APAT से आने वाला ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है. जब ये वर्क शुरू होता मैं मशवरा दिया आधा रोड काम शुरू करके आधा रोड ट्रैफिक के लिए छोड़ना है. जब ये APAT से जाने वालों का रोड को हम लोग APAT से पुराना वेली याकुतपुरा से गंगानगर नाला उधर डाइवर्ट करेंगे. वैसा ही इस तरफ रोड का जब शुरू होता है चंचलगौड़ा ये फ्लाईओवर कने जब्बार रेस्टोरेंट है, वो जब्बार रेस्टोरेंट से अली केफू अपना शेख फयाज़ का मन से डाइवर्ट करते हैं. इसके लिए भी हम ट्रैफिक बैरिकेड लगाते हैं और ट्रैफिक का साइनेज भी लगा के पब्लिक को आसान हुआ जैसा वो लोगों को रास्ता बताएंगे. विद डिजिटलिंग वाइंडिंग बहरहाल इसके लिए नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट ने कमिश्नर बल्दिया से नुमाइंदे किए थे. कई महीने लग गए, इसका टेंडर प्रोसेस में था. टेंडर करने के बाद कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था. आखिर में परसों टेंडर डाले गए, कमिश्नर बल्दिया आए यहाँ पे, हम काम का इफ्तिताह हुआ, काम का आगाज़ भी होगा. इस सिलसिले में हमारा जो डिमांड था, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो लेटर दिए थे माता खिड़की से गंगानगर से लेके ये आगे यासिन जंग की मस्जिद तक ये पूरा साफ़ करना है इसको और वाइंडिंग करना नाले की, पूरा साफ़ करके फिर सिलाब डाल देना. तो इसमें 1,57 लाख का जो एक एस्टीमेट सेंक्शन हुआ जिसके काम का आगाज़ हुआ. अभी ये 1.5 करोड़ के करीब और एक टेंडर है जो माता खिड़की से यहाँ तक सक्सेस स्कूल तक वो काम शुरू होने का है. इंजीनियर के ज़रिए दौरा करके एरिया देखे. हमारी पूरी कोशिश है गंगानगर से लेके ये यासिन जंग मस्जिद तक, क्योंकि कई बरस हो गए, 30-40 साल से ऊपर का अरसा हुआ ये नाली को सफाई नहीं हुई. सिलाब तोड़ के सफाई करके फिर सिलाब डालने का काम है. इंशाल्लाह ये काम की तकमील कराने के बाद मैं समझता हूँ एक 10-15 साल तक हमको बेफिक्री रहेंगी, इत्मीनान रहेगा, पानी नाले का ओवरफ्लो नहीं होगा, किसी घर में पानी दाखिल नहीं होगा. इस सिलसिले में बल्दी बरकी के और वाटर वर्क्स के इंजीनियर्स के साथ दौरा किया गया और ये एक रोड क्रॉसिंग में एक पानी की लाइन आई है बालसती खेत में, जो हज़रत अब्बास रिजर्वर है उसको जो लाइन जा रही है उसकी बड़ी लाइन यहाँ पर है. वाटर वर्क्स के GM को ये लोगों को बुला के बताया गया कि वो लाइन को ऊपर करना है. उन्होंने कल से काम का आगाज़ करने के लिए तयख़ुन दिया. और दूसरे ट्रैफिक का सबसे बड़ा मसला है. ट्रैफिक के कंट्रोल करने के लिए एडिशनल DCP बाबूराव साहब को यहाँ पर बुलाया गया. वो ट्रैफिक के अहदेदारों के साथ पूरा एरिया देखे. उन्होंने कहा कि यहाँ 2-3 जवानों को मुकर्रर करेंगे बैरिकेड लगा के यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने का उन्होंने तयख़ुन दिया, जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं. बहरहाल तमाम आवाम के ताउन से थोड़ी सी मुश्किलात आवाम को जाने आने के लिए होंगी, उसको बर्दाश्त करिए. एक बरसों से लोगों को तकलीफ़ है यहाँ के मकीनों को, उसको दूर करने के लिए एक बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है. टोटल मैं समझता हूँ कि 4 करोड़ की लागत से ये काम हो रहा है. अब वो टेंडर जो आएगा उन्हें आने के बाद और दूसरा 18 लाख का और एक है, ये पूरा मिला के ये काम होने के बाद बड़ा बारिश के दिनों में इस इलाके के लोगों को राहत मिलेगी. हमारे एरिया कॉरपोरेटर और साबिक़ कॉरपोरेटर मौजूदा MLC रियाजुल हसन अफंदी साहब की भी काफ़ी इसमें कोशिश है. दिन रात इसके पीछे उन्होंने कमिश्नर को तवज्जो दिला चुके और हर वक्त इसके लिए काम करते रहे. आखिरकार वो काम शुरू हो गया है, इसलिए हम तवक्को करते हैं कि जल्द से जल्द काम की तकमील होगी. ये काम के लिए इनको टेंडर के एस्टीमेट में 3-4 महीने या 3 महीने का वक्त गुत्तेदार को दिया गया है. अब लोगों का ये कहना कि बारिश शुरू हो चुकी, ये 3 महीने के बाद 3 महीने के अंदर काम करने से क्या होगा. ये काम ऐसा है कि एक बार हो जाने के बाद 15-20 साल तक बेफिक्री है. ये हर साल काम नहीं होता, ये पहली वक्त हो रहा है.
और इंशाल्लाह 20-25 साल की हद तक होगा ये काम। उसके बाद अगर मसला पैदा होगा तो होगा नहीं कि अब जो काम हो रहा है उसके लिए वक्त होना है। कितना भी वक्त लगने दो, काम मुकम्मल होना, पब्लिक को एक बहुत बड़ी सहूलत और राहत मिलेगी। इसके पीछे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलसल कोशिश कर रही है। इंशाल्लाह हम जितना हो सके जल्द इस काम की तकमील कराएंगे। मैं तमाम ओहदेदारों का, खुसूसन बल्दिया कमिश्नर का, हमारे एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक बाबूराव साहब का, सीवरेज बोर्ड के लोगों का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इसमें दिलचस्पी लेके काम के आगाज़ का मौका फराहम किया। आवाम से मेरी दरख्वास्त है कि इस काम में आवाम भी हमारे साथ ताउन करे। शुक्रिया।